प्रेरकत्व वाली कुंडली धारिता का और कुंडली की तो ये हमारा है प्रेरकत्व वाली कुंडली। ये हमारा धारिता का संधारित और अब मैं यहाँ मार्किंग कर रहा हूँ। ये इसका सिरा है जहाँ से ये सर्किट में जुड़ा हुआ है और ये वो सिरा है जहाँ इसका अंत हो रहा है। अब आप शायद समझ गए कि मैं सारा श्रेणी क्रम की बात कर रहा हूँ। तो इस श्रेणी क्रम में जो भी संयोजन होता है सबका सिरा अलग धारा वन में जाती है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉम्बिनेशन आपकी कैपेसिटर का है और यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉम्बिनेशन अब अगर हम इसमें सर्किट क्लोज करते हैं और इससे आई एम्पियर की करंट जो कल का आप पढ़ चुके हो कि आपको एसी से हमेशा आरएमएस मिलने वाली है, बिल्कुल बता चुका हूँ। कोई डाउट है? तो अब अगर इससे आई करंट आउटपुट हो रही है तो बताओ ये आई करंट अब इस कुंडली से होकर आगे बढ़ेगी, फिर वही आई करंट बताओ इसमें से होकर आगे जाएगी और फिर यही इस तरह सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको जैसा कि पिछले दिन समझाए थे कि प्रत्यावर्ती धारा में 7 सर्किट होती है, लेकिन कोर्स तो कह रहा है 6 को पढ़ना ही नहीं है। तो मैंने क्या कहा था भाई नहीं पढ़ना, लेकिन इसको समझने के लिए सबको बारी बारी देखना पड़ेगा। तो चलिए आइए पहले आपको समझा ले फिर अपना प्रोग्राम चालू करते हैं। पकड़िए, कल मैंने आप सभी को सब समझाया था कि आपके घर में बल्ब लगा है तो कौन सा सर्किट होगा? ये लगा हुआ एलईडी तो कौन सी सर्किट है? ये कौन सी सर्किट है? ट्यूबलाइट कौन सी सर्किट है? मोबाइल कौन सी सर्किट है? सब याद तो होगा। अब जैसे यहाँ देखिए ये हमारे पास एसी मेंस है, एक एक करके बता रहे हैं। आप पहले यहाँ समझ लीजिए तब ना टोटल का काम चालू होगा। क्योंकि अगर ये क्रम से पढ़ने को कहता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो बोर्ड में करिए बेटा और मुझे बोलिए ना, आने पर खड़े होइए डिस्कस कीजिए। ये देखिए हमारे पास एसी का स्रोत है और अब हमने यहाँ से वायर निकाला और बल्ब में लगा दिया। कल का पढ़े हो बल्ब आर सर्किट। और अब हमने कुंजी की मदद लेकर सर्किट को बना दिया। बताओ इस समय ये एसी का आर सर्किट बोला जाएगा? अब हम अगर इसको क्या करें, कनेक्ट करके आप समझिए मैं कह रहा हूँ कि धारा प्रवाहित करो, सर्किट क्लोज करो। जैसे ही आप सर्किट क्लोज करोगे अगर आई करंट आएगी तो बोलो यही आई करंट इससे होती हुई सर्किट में चली जाएगी। अब पीछे का पूरी बात करो। तो जब तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई गई थी तो बताया गया था कि बिना प्रतिरोध के विभव नहीं आता। पढ़ाने के बाद कहते हैं याद रख लो अल्टरनेट में काम करेगा। तो आज उसका यूज करेंगे। और ओम का नियम याद है तो सबको ही पता है। यदि चालक की भौतिक और मनोज सर उसको 10 बजे बुलाया था एक्सप्रेस में, आज टाइम बदला हो।
मनोज सर जी की माँ। हाँ, तो टीसी के लिए कहिए घंटा वेट करें, ठीक है? कहिए आधा घंटा वेट करो, सर आते हैं। चलेगा बच्चों? तो आप जानते हो, इसलिए वो बातें मैं खाली रिमेम्बर दिला रहा हूँ। मतलब जैसे ये धारा इसमें से गुजरेगी, अब वो धारा बताओ एक सीरीज तो धारा में ये रुकावट डालेगा, जिसके कारण इसमें सीरीज और अंश आगे अनुसार बताओ देखिए बात को समझिए, ये मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, पीछे वाला ही बता रहा हूँ। तो अब आप बराबर करते हो, आइए आपको इस पूरी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर, तो आपका कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखी जाए तो सिरों पर उत्पन्न होने वाला प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो अगर आपका धारा बढ़ता है तो विभवांतर बढ़ेगा और घटता है समानुपाती से। और बताइए, हमने कहा कि बिना प्रतिरोध के विरोध जनरेट नहीं होता। तो इसमें धारा गई तो इसमें रुकावट डाली, इसकी वजह से इसके सिरे पर विभवांतर भी जनरेट हो गया। ठीक है। और इसके मार्ग में जो रुकावट डाली गई वो रुकावट कौन है? प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। अच्छे से सुनिएगा, ये सब आपको आता है और यही सब उठा के यहाँ लाना है। तो पहले एक एक चीज को अच्छे से क्लियर करना, ध्यान से देखिए। तो जब हमने धारा को डाला तो इसके सिरे पर ये देखिए विभवांतर जनरेट हुआ। आपने कहा ये विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, यानी धारा कम डालोगे तो कम जनरेट होगा और अधिक डालोगे तो अधिक जनरेट होगा। और भी बराबर हो जाएगा आगे आर के, जहाँ आर के बारे में आप जानते हो, ओम सा पढ़ते हुए ये कांस्टेंट है और इसी को प्रति। पिछले चैप्टर में हमने इस पर 2 प्रैक्टिकल का काम बताया है, सबको याद होगा। यहाँ हम लोग शामिल भी करने वाले हैं कि कैसे कांस्टेंट है, वो मैंने ग्राफ खींच के बताया था कि ऐसे साबित किया जाता है। कंफर्म है? तो आपको इससे समझ आ जाएगा कि इसी वजह से कहा करता था जिसका इलेक्ट्रिसिटी कंफर्म है, अब उसको कहीं प्रॉब्लम नहीं है, और उधर प्रॉब्लम है तो हर जगह प्रॉब्लम है। तो आपने कैसे पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह पता है। तो यहाँ देखो बेटा, इसके सिरे पर पोटेंशियल जनरेट होगी और बिना प्रतिरोध के विभवांतर नहीं है, और ये मान्यता प्राप्त विरोधी है, क्योंकि हम सबको पता है कि धारा में डाली गई रुकावट को प्रतिरोध करेगा। तो इसका नेचर ही धारा को रोकना, इस नाते ये विरोध किया और जिससे यह विरोध जनरेट हुआ। क्लियर? अब आइए, अब इसको हम पहले पॉइंट के रूप में दिमाग में रखें कि अगर किसी परिपथ में केवल आर यानी कि आर सर्किट है, जो दिमाग में रख के यहाँ आना है वो बता रहा हूँ। सुनाई देगा? तो यदि हमारा सर्किट आर सर्किट है, तो पहली बात कि यह स्वाभाविक रूप से धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, यानी इस धारा के मार्ग में जो भी बाधा आएगी वह
आर की वजह से आएगी, यानी प्रतिरोध की वजह से आएगी। दूसरा ओम के नियमानुसार इनके सिरे पर जो विभव पैदा होगा वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, अर्थात धारा के बढ़ाने पर विभव भी बढ़ेगा और धारा के घटाने पर विभव भी बढ़ेगा। अब पकड़िए, अब देखिए सब पॉइंट निकाल रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रखना होगा। तब आप न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, बाइबल भी लगाएंगे, बताएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ निकाल लेकर पॉइंट डाल रहा हूँ। अब दूसरी बात समझिए, ये जब बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये जब घट रहा है तो ये भी घट रहा है। इसका मतलब दोनों एक जैसा व्यवहार कर रही हैं। तो आपको पता है, आपने कक्षा 11 में पढ़ा है एक भौतिक राशि जिसका नाम है कला। याद है? इसे कहा जाता है फेज। और कला कौन सी भौतिक राशि है? तो आपको पढ़ाया गया है कि कला वह भौतिक राशि है जो किसी भी क्षण किसी भी कंपन करने वाली वस्तु की स्थिति व दिशा का ज्ञान करती है। क्या बताता है? दो चीजें बताता है। वह किस स्थिति में, किस दिशा में है। पिछले दिन आपने प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ रखा है। तो वो धारा ऐसे तरंग के रूप में जा रही है और समय के साथ साथ बताओ उसकी स्थिति और दिशा लगातार चेंज हो रही है ना? कोई डाउट? तो बेटा अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है, इसका मतलब दोनों का व्यवहार बताओ समगामी चल रहा है। क्या चल रहा है? समगामी, यानी कोरिलेट। अब यहाँ से वर्ड शुरू हो गया, देखो क्या चल रहा है? कोरिलेट, यानी कौन सा? समगामी। ध्यान से सुनो, यानी ना कोई आगे चल रहा है ना पीछे चल रहा है। अगर इसमें से कोई आगे जाता और कोई पीछे जाता तो जो आगे चल रहा होता, पाए वाले अभियान सुने होते, तो उसे क्या कहते हैं? यानी उससे लीडिंग। और जो पीछे चल रहा है उसे पश्चिगामी कहते हैं। उसे लैगिंग कहते हैं। आ रहा है? देखो ध्यान से सुनो, फिर से एक बार शुरू में क्या बोल रहा हूँ, आओ एक उदाहरण देखिए बोलता हूँ। ए और बी दो टीमें हैं जो क्रिकेट मैच खेल रही हैं। ए टीम ने पहली पारी में 100 रन बना लिए, दूसरी टीम ने 120 बना लिए। तो बताओ स्कोर के मामले में बी वाली टीम ए वाली टीम से क्या चाहेगी? और तब तुम क्रिकेट मैच अगर देखते हो तो कमेंट्री में सुने हो या कोई स्कोर बताए, मुझे बताओ भाई क्या स्कोर है पहली इनिंग में भारत का, तो तुम कहते हो कि फला टीम से वह लीड कर रही है। यानी ये बी वाली जो टीम है, बताओ ए वाली टीम से 20 रन से आगे चल रही है कि नहीं? तो हम कहेंगे बी वाली जो टीम है वह ए टीम को 20 रन से लीड कर रही है। सुनता हो ना बेटा? अब आप बताओ, दूसरे शब्दों में कहे तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि ए वाली टीम बी वाली टीम से 20 रन से पीछे, यानी लैगिंग हो गई है। समझ आ गया? तो यहाँ सारा खेला धारा और विभवांतर का चल रहा है। अगर धारा इस तरह बढ़ रही है, विभवांतर भी बढ़ रहा है, मतलब कोई ना आगे ले ना कोई पीछे। आप समझ में आ रहा है? अगर धारा घट रही है तो घट रहा है, यानी दोनों का व्यवहार कैसा चल रहा है?
यानी कि वो रिलेट चल रहे हैं। अर्थात न कोई आगे जा रहा है। अब चलो, अब इसको मैं ग्राफ से दिखाता हूँ। अब तुम्हारी गाड़ी पटरी पे आ रही है, अब यहाँ देखो। अब तुम्हें पता ही है कि धारा तरंग के रूप में चलती है। प्रमाण चाहिए, मार देंगे, पीठ टूट जाएगी आपकी। जब तेरे को नींद आती है तो पहले 2-3 दिन सुतो कायदे से, पढ़ाई कुछ भी हो या अपनी दुनिया में मस्त है। चलो देखो, अब ध्यान से समझो, पढ़ना कहाँ चाहिए, सब दिख जाते हैं, दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। अब अगर तुम्हें यह शंका हो कि धारा तरंग में चलती है कि नहीं, तो इसका मैं कई बार प्रमाण दे चुका हूँ तुम लोग को। सिवान में देखना, लाइन आएगी, अगर हाई वोल्टेज की करंट जा रही तो मार झनझना रहा है, पता चल गया कि तरंग में जा रही है। दूसरा, टीवी में एक प्रचार आता है हैवेल्स का, तो वो पकड़ता है तो देखो वो हिलने लगता है ऐसे, यानी लाइन मार दे तो आदमी के शरीर में कंपन होता है, और उस कंपन से वो कंपन इतना तेज होता है, जैसे मान लो 50 हर्ट्ज की है, तो बताओ एक चक्कर में 1 सेकंड में 50 चक्कर मारेगी, और वो इतना तेज मारेगी कि जहाँ लाइन छुआएगा देखना वहाँ गोहिया उखड़ जाएगा, साट आ जाएगा, और वो हिस्से में, क्योंकि तुम्हारे शरीर का विभव कम है, उस करंट का विभव, अतः वहाँ मारते ही देखना उष्मा में टर्न हो जाएगा, क्योंकि हम बता चुके जब विभव में अंतर आता है तो उसमें वह लगातार ऊष्मा में कन्वर्ट होता है। और ये सब बता चुके, इसलिए डिटेल में नहीं जाना, 10 बार बताया। अब इसलिए देखना वो हिस्सा पूरा जल के काला हो जाएगा। सही है जी? एनी डाउट्स? अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, इससे पता चलता है कि बिजली जो है, यानी लाइन जो है, प्रत्यावर्ती धारा जो है, तरंग में जा रही है। समझ में आ रही है? अब ये तरंग में जा रही है तो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो कि एक चक्र में वह 2 बार अधिकतम परिमाण में समान और 2 बार। सही है? अब आप देखो, ये काला वाले को मैं धारा लिखा रहा हूँ। अब यहाँ से देख के बताओ, ये इनिशियल पॉइंट 0 चल रहा है, बताओ यहाँ पर मैक्सिमम अभी आज यही चर्चा हो रही है। और अब बताओ यहाँ आके फिर से 0, इस समय बताओ ये ऊपर जा रहा है, अब ये देखो करंट डाउनवर्ड जा रही है या करंट नीचे जा रही है, बताओ इस समय तुमको धारा आयाम मैक्सिमम में और अब फिर जाके फिर से 0 हो गया। अब तुम यहाँ आ जाओ, जब धारा मिनिमम थी तो बताओ उस समय वोल्टेज भी मिनिमम रहा होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो यही तो समझा क्या? तो बताओ यहाँ धारा मिनिमम बता रहा है, तो उस समय वोल्टेज भी मिनिमम रहेगा, और अब धारा देखो मैक्सिमम बता रहा है, तो बोलो वोल्टेज भी मैक्सिमम। अब बोलो दोनों एक साथ चल रहे हैं ना, लेकिन इस ग्राफ में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि दोनों एक ही लाइन में ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि V बराबर है I into R। जब I में R का गुणा करेंगे तब V के बराबर होगा। इसका मतलब V का मान I से ज्यादा। क्या गया खोपड़ी में बात? इसलिए जो विभवांतर का ग्राफ खींचेंगे चलेगा तो ओरिजिन से ही, लेकिन आगे बढ़ने के बाद धारा वाली लाइन को छोड़ देगा और उसके ऊपर से जाएगा, क्योंकि विभव का मान धारा से ज्यादा। कितने लोग समझे में क्या बताया? और आप क्या करते हो परीक्षा में, ये सब ध्यान नहीं देते, ग्राफ खींच के कौनो लाइन के कौनो बना देते हो, तो जांचने वाला बेवकूफ तो है नहीं, वो तो पढ़ा लिखा इंसान और तुम्हारा काट के 0 कर देता है।
तो इसीलिए पहले एक एक बातों को समझना पड़ेगा। क्या हुआ, दिमाग में आया सबके? तो धारा के ग्राफ से विभव का ग्राफ उसी लाइन पे नहीं जाएगा, ओरिजिन तो वहीं से होगी, लेकिन आप देख सकते हो विभव में धारा में कुछ बुरा करेंगे तब बराबर होगा। तो मतलब विभव का वैल्यू हमेशा करंट से ज्यादा, तो उसका जो चक्र चलेगा, उसकी जो तरंग चलेगी वो उससे ज्यादा। अतः हम इस पर जब शुरू करेंगे तो ये देखो, ये ऊपर से उठा के ले आए, देख रहे हो आप? ये देखो हल हो गया। ये जो हरा वाला है ये वोल्टेज का है, पहले इतना समझ आया? जो ऊपर बनाए कितने लोग समझ गए? सबका? अब दूसरा समझ, जब ये मिनिमम है तो ये भी मिनिमम है, जब ये मैक्सिमम है तो देखो वोल्टेज 0, अब क्या वोल्टेज मैक्स? कोई आपत्ति? अब यहाँ पर तो फिर से करंट मैक्स और फिर 0। अब आते हैं तीसरी, ये दूसरी पॉइंट सबको समझ आ गई? तीसरी बताओ। अब तुम्हें पता है ना कि स्थिति और दिशा का ज्ञान कराने वाली भौतिक राशि को देखो, मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि उसको कुछ नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं ये सब टाइम एकदम नहीं गंवाता, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ उसको कुछ नहीं आ रहा है। हमारे कुछ समझाने और उपदेश देने के बावजूद उसने कुछ काम नहीं किया, फिर भी ये लास्ट एफर्ट कर रहा हूँ। तो स्थिति और और 11 में तुम्हें बार बार बताया गया है कि स्थिति और दिशा हम वेक्टर में कोण से नापते हैं और फेज को डिनोट करते हैं। अगर मैं यहाँ से यहाँ की ओर जाऊँ तो बताओ इस जगह पे आई जो धारा का कलांतर अगर I1 तो बोलो वो भी 0, और अगर है हरा रंग का वोल्टेज दिखा रहा हो और उसके कलांतर कला को I2 तो बोलो वो भी 0। अब बताना, अब जब ये मैक्स पे चला गया तो उस समय बताओ अब दोनों की कला 90 हो गई है। जब ये दोनों यहाँ आ गए तो 1 जब दोनों यहाँ और जब एक चक्र अब तुमने कक्षा 11 में पढ़ रखा है कलांतर, किन्हीं भी दो कला के अंतर को कलांतर, तो चाहे अब ये वाले से लो ये से लो किसी से लो सबका कलांतर आएगा। इसका मतलब तुम्हारा तीसरा पॉइंट तैयार हो गया कि आर सर्किट में कलांतर हमेशा, और अब चौथा जो है लिखेंगे कि यदि कलांतर शून्य हो तो वो दोनों के दोनों समगामी यानी कोरिलेट करते हैं। आगे 4 बातें, अब ये 4 प्रिंसिपल बन गए। जब भी आर की बात आएगी तो दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए, ये 4 बातें हमारे पास हैं। पक्का हो गया सबको? अब हम अगर अब इसको उठा के यहाँ लिया, अब आप यहाँ से देखिए ये मैंने एक सच बनाया बताइए, जब ये x और y दोनों में आप चल रहे हो और आपको पता है ये तरंग बहुत तेजी से चलती है, तो आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बड़ा आयाम बनाए हुए, लेकिन आप देखते हो मेटल के अंदर से तरंग गया
ऊपर से इंसुलेटर लगा के हाथ से ही छुओ तो क्या आपको लगता है जलना ना, क्योंकि ये बहुत तेजी से चलती है। जिसको 11 का परिणामी तरंग याद है उसको पता होगा कि जितनी तेजी से ऊपर गई उतनी तेजी से, तो जितना इधर विस्थापन हो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे। इसीलिए तार में से करंट जाती तो हमें भी दिखती कि ऐसे उठता होता है, हमें एहसास अवश्य होता है। दिखता है क्या? तो अब आपको पता है कि ये जब मिनिमम होगा, क्या दिख रहा हो मिनिमम, तो वहाँ इस समय वोल्टेज भी 0 है और धारा भी 0 है। लेकिन जब ये मैक्स होगा तो ये मैक्स और रेजिस्टेंस की वजह से दिखाई दे रहा है। तो जिस समय ये धारा मैक्सिमम होगी उसी समय और इनका कलांतर हमेशा जिसकी वजह से इनमें धारा के मार्ग में जो रुकावट आएगी अब कोई दिक्कत है? कितना बार कितने लोग